ओम शांति। 1 सितंबर 2020। आज की बाप दादा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं और पतित होने से विकर्म होते हैं, है ना। बाबा कर्मों की फिलॉसफी बता रहे हैं कि हमारे कर्म न्यूट्रल कब होते हैं और हमारे कर्म ही नेगेटिव कब बन जाते हैं। आज का प्रश्न है कि आत्मा पर कट यानी व्हाट, जो रस्ट है, जंक है, वो चढ़ने का कारण क्या है ना। और कट हमेशा आयरन पे चढ़ती है, लोहे पर जंक चढ़ता है। और बाबा ने सदैव ही आत्मा को तमोगुणी बताया है ना, आयरन एज्ड बताया है। तो एक तो आयरन थे ही, कलयुग के स्टार्टिंग में हम आयरन तो थे ही। फिर छोटी छोटी बातों से जो रिएक्ट होने का संस्कार हमारे अंदर आया, उसकी वजह से हमारे अंदर प्रॉपर, जिसे रस्ट कहते हैं, मतलब लोहा किसी काम का अब रहा ही नहीं। पहले लोहा फिर भी लोहा था, अब तो किसी काम का ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं कट चढ़ने का कारण है विकार, और उसकी निशानी क्या है। बाबा कहते हैं पतित बनने से तो कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती ही रहेगी और याद में नहीं रह सकेंगे, है ना। बाबा ने कहा कट अभी भी चढ़ी है तो ये जो पुरानी दुनिया के झूठे आर्टिफिशियल संस्कार हैं, ये अट्रैक्ट करता ही रहेगा ईदर वेज। तो बाबा देखिए आज क्या बातचीत करते। बाबा कहते हैं बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए, किसका, ओम शांति का। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं, हम तो शांति धाम की रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है और जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण के राज्य में, कॉन्ट्रास्ट है। अब रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं, एक भी मनुष्य नहीं जिसके विकर्म न हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल जानते ही नहीं। कहते भी हैं कि हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं, तो जब तक वो ना आए तब तक दुनिया पावन नहीं बन सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पतित दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे, है ना। वो दुनिया ही अलग है, हर एक चीज़ नई फिर पुरानी होती तो रहती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित हो ना सके। नई दुनिया का रचयिता है परमपिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी ज़रूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, है ना, पावन सो पतित। ये बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ नहीं सकती। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं, और तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि माया को बिल्कुल हल्का नहीं समझो। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे, और तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाना होता है। भगवान वाच काम चिता पर बैठकर सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनना है। अब जो भी समझते हैं वो तो काम चिता पर बैठ ना सकें, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझाते हैं,
कल विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताएंगे। बाबा कहते हैं ये क्या हुआ, है ना, ऐसे अपने आप के साथ प्रश्न करते हैं। बॉक्सिंग है ना, तो बॉक्सिंग में एक ही थोड़ी मारता रहता है और सामने वाला मार खाता रहे, जब तक कि बहुत स्किल्ड और पावरफुल ना हो, है ना। स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुष्टर है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वो तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। गाया भी हुआ है अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है ना, एक से तो नहीं बज सकती, दोनों खराब हो जाते। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है ना, और इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, है ना। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है। अब तुम बच्चे समझते हो कि जो सतो प्रधान गोरे थे वही कामचिता पर बैठने से काले तमु प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं। चित्र तो बहुतों के काले बनते हैं ना, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है कि यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, तो उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया। कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है, ये तो चलता आया है ना। क्यों होता, क्या होता, ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं कि काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। देखिए, वो है निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया, तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वो देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर, बाबा कहते हैं जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाया, ड्रेस देवताओं की है और एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो। पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया, ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वो है गोल्डन एज और ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, तो अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे ही बने हो। अभी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो जाते हैं, तो अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही तो झगड़े चलते आए और बाप ने ही ये युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकता ना। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे, है ना। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरें ना खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है ना, ये 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर वहाँ से आया कहाँ, है ना। ये रस्म चली आती है और तुम भी करते थे तो अब कुछ नहीं करते हो, है ना। जब समझ मिल गई तो बाबा कहते हैं अब छूट गया। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसी रस्म रिवाज नहीं होती। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या, उससे क्या फ़ायदा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे,
है ना, तभी तो दूसरों का भी कल्याण होगा। अब उसने पंख पा लिए, वो उड़ रहा है, तो उससे दूसरों का क्या कल्याण होगा। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, और ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं, है ना। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम होती है। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, तो ईश्वर की याद से वो कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वो तो प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई। आधा कल्प राम राज्य है और आधा कल्प रावण का राज्य है। विकार में जाना ये तो सबसे बड़ा पाप है ना। सब भाई बहन हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं। हम बी के विकार में नहीं जा सकते, इस युक्ति से पवित्र रह सकते हो। तुम जानते हो अभी रावण का राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है और उसको कहा ही जाता है घर घर में सोझरा यानी रोशनी। तुम्हारी ज्योत तो जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग में सब पवित्र ही तो रहते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में जो रहते हैं, है ना। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये है ही नहीं। तुम सेना हो, जानते हो, याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करना है। मर्तबा यानी जो रिजल्ट, जो कह लीजिए पोजीशन है, वो भी तो बड़ा है ना। फर्क तो पड़ता है, जितनी पढ़ाई उतना सुख। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। चोब चीनी यानी ताकत का माल मिलता है। भगवान बगैर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। माया बड़ी ज़बरदस्त है ना, और बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर भी कह देते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, है ना। भागंती वाली बात, ये चालाकी है, ऐसे भी बोल देते हैं। राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी, कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। आज याद प्यार डिफरेंट है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे नूरे रत्न, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है कि योग की अग्नि से विकारों की कट यानी जो जंग है उसको उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में यानी आत्मा के स्वधर्म में, आत्मिक अवस्था में, शांति में स्थित होकर बाप की याद में करना है। वरदान है सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब सब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा
तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। जो अपना कदम है उसके ऊपर कदम क्या है? मर्यादा। तो कदम पर कदम। ओम शांति।